पटना के खान सर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। खान सर की कहे तो महानता पूरे बिहार और पूरे देश में विख्यात है, लेकिन आज मैं रूबरू कराने जा रहा हूं आपको, मिलवाना जा रहा हूं आपको देहात का यानी ग्रामीण क्षेत्र का खान सर से। मैं मौजूद हूं नवादा जिला के रजौली प्रखंड के अमावा में। ये संजय क्लासेज है जहां के बच्चे और बच्चियां बिहार बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं अव्वल जरूर लाए हैं, और कहीं ना कहीं इस संजय क्लासेस के जो बच्चे और बच्चियां हैं वह बदस्तूर 20 और 25 सालों से लगातार कहीं ना कहीं विद्वता जरूर है हासिल कर रहे हैं और अच्छे मुकाम जरूर हासिल कर रहे हैं। मैं उस कोचिंग क्लासेस में हमारी मौजूदगी है, साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। ये है बच्चियां जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट हुआ है उसमें परचम लहराई है। क्या नाम हुआ? कितना परसेंट मार्क्स रहे? 83%। तुम्हारा 78%। और तुम्हारा 68%। तुम्हारा 74%। और तुम्हारा 94% के भी बच्चे से हम आपको मिलवाते हैं। 94 वाले कहाँ गए? 94 वाले यानी 94% भी इस क्लासेस का जो बच्चा है वह लाया है, और 80% के लगभग कहें तो लगभग यहाँ के स्टूडेंट लाते ही लाते हैं। और अच्छा मुकाम यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि अच्छे मुकाम हासिल कई एक स्टूडेंट ने किया है, नीट निकाला है, और कहें तो अच्छे जगहों पर अभी पदस्थापित जरूर है। चलिए हम मिलवा लेते हैं। सबसे पहले यह है खान सर। ग्रामीण क्षेत्र का कहें पटना के खान सर के बारे में आपने जानता होगा और सुना जरूर होगा आप, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र के खान सर से आपको मुलाकात करवा रहे हैं। संजय सर इनका नाम हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय सर। आप पूरे देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खान सर के नाम से भी आपको जानते हैं। लोग कहते, हमने सुना है कि कहीं ना कहीं किसी भी बच्चा को पैसे नहीं मिलाते हैं, गरीबी हालात होती है, उस स्थिति में भी आप शिक्षा उसे प्रदान करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और अव्वल दिलवाते हैं। क्या खास बात है? हमारे सेंटर में जो भी जिस तरह के बच्चे होते हैं, अगर पैसे की भी कमी होती है तो भी हम पूरा करते हैं। पूरा करते हैं? जी हाँ। किताब, कॉपी, कलम, चाहे जिस चीज की भी दिक्कत है ये संस्था प्रदान करती है। ये संस्था यानी कि आपके कोचिंग क्लासेज जी हाँ, सेंटर जो है बच्चों को मुहैया करवाती है। वाह जी, क्या बात है। यानी कि किसी भी तरह का दिक्कत अगर स्टूडेंट को हो तो संजय क्लासेज में यहाँ पर पधारे और कहीं न कहीं अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करें। जिस तरह से पटना में खान सर लोगों को, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और कहीं न कहीं भरपूर सहयोग प्रदान करके अच्छे मुकाम हासिल करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के खान सर से हम मिलवाकर आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चियों और बच्चे को जरूर यहाँ भेजें। और ग्रामीण क्षेत्र आज कहीं न कहीं ऐसे ऐसे शिक्षकों की वजह से आज जो है परचम लहरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां भी बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां भी अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं, बच्चे भी मुकाम हासिल कर रहे हैं। जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो विद्वता है, जो शिक्षा है, कहीं ना कहीं इलिटरेसी है, अशिक्षा है। मैं कई नेताओं को हमने अपने कानों से कहते हुए सुना है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जहां खान सर जैसे हमारे संजय सर यहाँ अगर मौजूद हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी जरूर परचम लहराएंगे और भविष्य में अच्छे मुकाम जरूर हासिल करेंगे। क्या नाम हुआ? नरोत्तम कुमार जी। नाम भी नरोत्तम कुमार है और परचम भी 94% बिहार बोर्ड भी मांगे रखता है जी। 94%। कितना घंटा पढ़ाई करता था? देखिए, आप पढ़ो, कितना भी पढ़ो, या तो 10 घंटे पढ़ो या तो 3 घंटे पढ़ो। यदि आपका कंसिस्टेंसी ना होगा तो कुछ भी ना हो पाएगा। मैं पढ़ूं 10 घंटे और काम न करूं 1 घंटे के बराबर, तो 10 घंटा बेकार ही है। जब भी पढ़ो अपने मन, ये फ्लुएंसी और ये विद्वता
क्या खान सर से मिला? अवश्य खान सर से ही मिला जी। ये फ्लुएंसी आपने सुना होगा, ये फ्लुएंसी और विद्वता यानी विद्या जो हासिल किया है नरोत्तम कुमार, वह कहीं ना कहीं खान सर का देन है। तो ग्रामीण क्षेत्र के खान सर कैसे देखती हैं? ग्रामीण जो क्षेत्र है इसमें खान सर का बहुत मतलब यानी संजय सर महत्व है। हाँ, खान सर को मैं संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन संजय सर आपके कैसे हैं? मेरे संजय सर सही में ग्रामीण क्षेत्र की खान सर है। वास्तविक में वास्तविकता है ये, वास्तविकता है। हाँ। यानी कि किसी के पास पैसे का भी कमी होता है, लाचारी कर सकते हैं, लाचार अवस्था भी है, तो उसे बुक और सुविधा मुहैया कराया जाता है इस कोचिंग संस्थान के द्वारा। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो कि कुछ मतलब फी देने में असमर्थ है, हाँ। कुछ पैसों की उन्हें तंगी है, तो सर उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर नहीं, बहुत बेहतर शिक्षा मिलती है। जी। और कुछ शिक्षक हैं यहाँ पे, हम उनसे भी मिलवाते हैं, उनसे भी रूबरू कराते हैं। विकास कुमार जी, आपको कब से इस कोचिंग संस्थान में हैं? हम तो इस अमावा कोचिंग संस्थान में मतलब पिछले 1 साल से ही पढ़ा रहे हैं। जी जी। पिछले 6 सालों से हम कहीं और पढ़ा। कोशिश क्या होता है आपको, विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाते हैं आप? देखिए, मेरा पढ़ाने का कोशिश बस एक ही रहता है कि हमारे क्लास में जो भी बच्चे हैं, हाँ। उसका अपन है सारा का सारा कंटेंट क्लियर हो और तैयारी टॉप 10 लेवल का ही हो, क्योंकि जब भी पढ़ाते हो ध्यान में ये रहता है कि अगर बच्चा हमारे क्लास से टॉप 10 करता है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो फिर उनके माता पिता का भी नाम रोशन होता है, साथ में पूरे समाज का नाम रोशन होता है। तो हमारे पढ़ाने का बस एक ही मेन मुद्दा होता है कि बच्चों को टॉप 10 तक ले जाना है, बच्चों में हर चीज़ का नॉलेज उसमें मतलब कि एग्रेड कराना है, ताकि वो बच्चा हर चीज़ में कामयाब हो। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कंटेंट क्लियर कराना, यानी कंटेंट जब क्लियर होगा तो बच्चा अव्वल जरूर होगा। और नीरज कुमार, आप भी इसी कोचिंग में पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो हम सर के यहाँ आज पिछले जितना भी पढ़े हम सर के यहाँ पढ़े हैं 2014। आप स्टूडेंट भी इसी कोचिंग क्लासेस के हैं? हाँ। और आज क्लास भी इसी कोचिंग में ले रहे हैं? इसी का ले रहे हैं, 10+2 का लेते हैं। हाँ। इंटर का हिंदी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। हाँ। और हम लोग का कोशिश होता है हाँ। कि वर्ड टू वर्ड सोल्यूशन किया जाए। हाँ। और 50% मार्क्स 50% जो याद करने वाला है हम लोग यहीं पे करवाते हैं। हाँ। रिवीजन के तौर पर। हाँ। दूसरा बात है कि मानदंड में कोई कमी नहीं होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको दंडित भी किया जाता है। पनिशमेंट भी देते हैं? तो पनिशमेंट देते हैं, लेकिन किस ढंग से पनिशमेंट देते हैं? टास्क को मिला, मान के चलिए वो करके नहीं आए, हाँ। तो सबसे पहले उसको ओवरडोज दिया जाएगा। हाँ। या फिर इतना देना। मतलब अगर एक चैप्टर है तो फिर उसको बढ़ाकर डबल कर देते हैं? चैप्टर नहीं याद करना, हाँ। टॉपिक याद करना। टॉपिक। एक टॉपिक को डबल करते हैं। हाँ। दूसरा बात है उसमें सख्त निर्देश दिया जाता है हाँ। कि अगर याद करके नहीं आएगा तो क्लास से निकाल जाएगा। जी। जिसके कारण से बच्चा पढ़ता भी है हाँ। और ऐसा नहीं आगे बढ़ता भी आगे बढ़ता भी है। है। तो ये मेथड है इनका, इनके मेथड को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है इस कोचिंग संस्थान से एक जानकारी मुझे ये भी मिला कि इस कोचिंग संस्थान से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वह नेता भी बन गए हैं और कहीं न कहीं पंचायत की भी सेवा कर रहे हैं और विधायक भी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो कहीं न कहीं नेता भी बनाते हैं आप? जी हाँ। तो नेता कैसे बनाते हैं? यानी इतना नॉलेज आप दे देते, यानी वो हर क्षेत्र का नॉलेज आप दे हर देते क्षेत्र का शिक्षा यहाँ मिल जाती है, क्योंकि नेता, राजनेता, सिंगर। हाँ। अच्छा, सेल्फ डिफेंस यानी कि वो कराटे वगैरह भी नहीं करवाते हैं? वो भी कराते हैं जी। तो सेल्फ डिफेंस है ना, ये बच्चियों को आप शिक्षा देते हैं? जी हाँ। अपना सुरक्षा के लिए? जी हाँ। है ना? उनकी सुरक्षा के लिए भी ये लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसको गलत मायने में नहीं ले, मारधार भी ये सिखाते हैं और राजनीति में भी देखते हैं और आईएएस और यूपीएससी का भी कंपटीशन फेस करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। डॉक्टर की शिक्षा भी ये देते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चियां जो है वो अच्छा मुकाम जरूर हासिल कर रहे हैं इस कोचिंग क्लासेस से, संजय कोचिंग क्लासेस से। और तमाम जो बच्चे और बच्चियां हैं, क्या कहना चाहोगी? क्या नाम है? नैन्सी। चलो खड़ा हो जाओ। आप कितना परसेंट तुम बताए थे? 78%। कितना घंटा पढ़ती थी? घर का काम भी करती थी? अपने मम्मी को भी मदद करती थी काम में? नहीं, मम्मी करती थी।
मम्मी नहीं करने बोलती, तो कहीं ना कहीं जो है 8 घंटे और 10 घंटे, है ना, क्या बनना चाहती है? अभी सोची नहीं है, जॉब लेना चाहती है। तुम क्या बनना चाहती है? टीचर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग क्लासेस से यह शिक्षा मिला है टीचर बनने का, यहीं से मिला। तुम क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। और तुम? डॉक्टर। 2 डॉक्टर 1 मास्टर। और आप? आगे जॉब अभी डिसाइड नहीं किया, हो सकता है यूपीएससी दरोगा बन जाए। तो ये कहानी है संजय क्लासेस से जहां हम रूबरू आपको करा रहे थे। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे खान सर जैसे संजय सर अगर मौजूद है तो फिर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां अव्वल जरूर होंगे। और आने वाला भविष्य में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र को निम्न स्तर पर आंकने वाले शिक्षा के क्षेत्र में वो सावधान हो जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा और बच्चियां भी पढ़ना सीख चुकी है। और संजय सर से शिक्षकों के बदौलत वह आगे बढ़ना सीख चुकी है। धन्यवाद।